आप क्या कन्फ्यूजन होता है कि एक्टर बनना है कि नहीं बनना है? मुझे लगता है मैं बन सकती हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि हर कोई नहीं बन सकता, जिसमें टैलेंट होगा वही बन नहीं सकता। आपको बहुत जीनियस एक्टर बनने के लिए ना, अब जीनियस एक्टर इंडिया में कौन थे गिने चुने एक्टर्स? नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, दिलीप साहब, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग थे। लेकिन आप जितनी मेहनत करते हैं, अच्छा एक्टर बनने के लिए जिद चाहिए। एक्टिंग सिर्फ डायलॉग बोलना नहीं है। अगर आपको लगता है मैंने डायलॉग बोल दिया और मैंने ये कर लिया हो गई एक्टिंग, ये एक्टिंग नहीं है। एक्टिंग अंदर का खेल है। आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है सोसाइटी को लेके, आपके आसपास लेके, लोगों के थॉट को लेके, लोगों के साथ रिलेशनशिप्स को लेके। अगर आप वो सब कर पाती हैं तो यू कैन, ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है। बट वो करने के लिए, टैलेंट को ग्रूम करने के लिए आपको ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि बिना ट्रेनिंग, बिना गाइडेंस के आप कैसे बन सकते हैं? ट्रेनिंग के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। आपको जब एक सीन मिलता है, एक स्क्रिप्ट मिलती है, तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ता है कि जो लिखा हुआ है या जो कैरेक्टर बोल रहा है, ये किस थॉट में बोल रहा है, इसका इमोशन क्या है, ये क्या चाहता है सिचुएशन में। अगर उस चीज़ को आप अपने अंदर लेके आ पाएंगे तो जैसे जनरली लोग कहते हैं ना बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट चीज़, मैं नहीं मानता। मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि अगर आपने करेक्ट सोचा तो बॉडी अपने आप आपका साथ देगी, बॉडी अपने आप शो करेगी। तो आपको अपनी, जो अंग्रेज़ी में एक बात कहते हैं उसको, यू थिंक यू बिकम। आप जो सोचते हैं वैसे हो जाते हैं। आप अधूरे कब रहते? जब आप सोचने की कोशिश कर रहे होते लेकिन सोच नहीं पाते हैं, तो आप अच्छे एक्टर होते ही नहीं कभी। स्क्रिप्ट को समझिए, याद मत करिए। अगर आप याद करेंगे, स्क्रिप्ट को याद करने का आसान तरीका होता है, जैसे कोई डायलॉग, एक स्क्रिप्ट होती है, स्क्रिप्ट में जैसे डायलॉग होता है, बड़ा डायलॉग, उसमें यूनिट्स होती हैं। यूनिट में डिवाइड करिए उसको। ये पहली यूनिट है, मान लीजिए कि मैं आज C2B एक्टिंग एकेडमी के वर्कशॉप में गया था, तो वहाँ मुझे अच्छा लगा। उसके बाद मैं वहाँ से निकला और मैं मेट्रो तक पहुँचा। मेट्रो में देखा तो बहुत हंगामा पड़ा था नीचे, दो बंदे लड़ रहे थे। तो मैंने कोशिश की उनको अलग करूँ, लेकिन मैं अलग कर नहीं पाया। इतनी देर में पुलिस आ गई और पुलिस ने सोचा मैं लड़ रहा हूँ, तो मुझे उठा के पुलिस वाले ने पकड़ लिया कि तूने पंगा करवाया है। मैंने तो पंगा करवाया नहीं था। मैं वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। मैंने भागने की कोशिश की, सामने एक चलती हुई बस दिखी और उसके बाद मैंने बस को पकड़ा और मलाड स्टेशन आगे तक आ गया और वहाँ आके मुझे सुकून मिला। ये डायलॉग है आपका, मान लीजिए। इसमें कितनी यूनिट्स हैं? पहली यूनिट क्या है? C2B एक्टिंग एकेडमी। सेकेंड यूनिट क्या हो गई? मेट्रो स्टेशन पहुँचे आप। थर्ड यूनिट क्या हो गई? झगड़ा चल रहा है। फोर्थ यूनिट आपको गलत समझ लिया गया। फिफ्थ यूनिट पुलिस आ गई। सिक्स्थ यूनिट की आपने बस पकड़ी और सेवन्थ यूनिट कि आप बालाट पहुँचे। यूनिट अगर आप याद रखेंगे उस ऑर्डर को, तो कभी आपको डायलॉग भूलने की प्रॉब्लम होगी। आपकी तरह आवाज़ कैसे बनाएं? मतलब कैसे वो कॉन्फिडेंस? रियाज़ करिए, रियाज़, प्रैक्टिस। वॉइस की प्रैक्टिस होती है, वॉइस की एक्सरसाइजेज होती हैं। वो एक्सरसाइज देखिए, वो आपको ट्रेनिंग में क्यों कहता हूँ बार बार ज़रूरी, कि ट्रेनिंग में आपको ओवरऑल चीज़ें बताई जाती हैं। आपकी वॉइस कैसे करेक्ट करनी है, आपका डिक्शन कैसे करेक्ट होगा, एक्सप्रेशन वॉइस में। गुलजार साहब को सुना है किसी ने? गुलजार साहब एक लाइन बोलते हैं, उसका मतलब बिखर जाता है। वो पोइट्री जब बोलते हैं, तो गुलजार साहब का एक्सपीरियंस है सालों साल का और ब्रिलियंट जीनियस आदमी है वो। तो आपको फिर वो सीखना पड़ता है कि कैसे आप जो पढ़ रहे हैं उसमें पढ़ने में आपकी एक्सप्रेशन है। अगर आप लिखे हुए टेक्स्ट में अगर एक्सप्रेशन लाना सीख जाते हैं तो आपका 30% जॉब एक्टर का डन हो गया। अगर जब ये बात, यार मैं आज, मेरे पेट में बहुत दर्द है यार, और आप ऐसे करें, यार मेरे पेट में बहुत दर्द है यार आज, और आप अगर एक्चुअली दर्द को महसूस कर रहे हैं कि मेरे पेट में बहुत दर्द है आज, और वो दर्द एक्चुअल महसूस करके फिर आप बोल रहे हैं मेरे पेट में दर्द है,